सुनो बहू, तुम कल सुबह जल्दी उठ जाना, ठीक है? और ध्यान रखना राहुल को डिस्टर्ब ना हो, उसे देर तक सोने की आदत है। ये बात तो तुम जानती ही हो। वो 9 बजे से पहले तो कभी उठता ही नहीं। हमारे यहाँ बिन नहाए चौके में नहीं जाते, इसलिए इस बात का तुम खास ध्यान रखना। सुप्रिया जी ने आज सुबह ही विदा होकर आई अपनी नई नवेली बहू से कहा। अगले दिन सुबह अंजलि समय से उठकर नहा धोकर तैयार होकर नीचे पहुंच जाती है। ये क्या बहू, अभी कल ही तो विदा होकर यहाँ आई हो, थोड़ी भारी साड़ी पहन लेती। अभी तो मेहमानों का आना जाना वैसे लगा हुआ ही है। खैर, थोड़ी देर में रसोई का काम समाप्त करके बदल लेना। तुम सबसे पहले कुछ मीठा बना दो, फिर सबके लिए नाश्ता बना देना। और हाँ, यहाँ कोई भी तेल मसाले वाला खाना नहीं खाता है। उसके बाद राहुल के लिए चाय ले जाना। चाय से ही दिन की शुरुआत होती है राहुल की। अंजलि अवाक सी रह गई। सासू माँ ने तो सबके लिए फरमान सुना दिया था, लेकिन मुझसे कुछ नहीं पूछी। एक ही दिन में जैसे उसकी दुनिया ही बदल गई थी। पीहर की याद करके एकदम से अंजलि की आंख भर आई। जहाँ माँ मनुहार करती नहीं थकती थी। अंजलि की ससुराल में अभी पति राहुल, सास ससुर और उसकी ननद रेखा है, जो अभी कॉलेज में पढ़ती है। घर में सास का ही ठाट बाट चलता है। उनकी इच्छा के बगैर घर में एक पत्ता तक नहीं डोलता। खैर, मरती क्या ना करती, अंजलि आखिरकार रसोई में जाकर मिश्राइन की मदद से सबसे पहले सूजी का हलवा बनाया, फिर नाश्ते में ढोकला और पोहा बना दिया और अंत में राहुल के लिए चाय लेकर वो कमरे में पहुंच गई। सुबह से शाम तक अंजलि ऐसे ही सबकी आदतों के हिसाब से ही काम करती रही। कुछ दिनों बाद उसकी छोटी बहन अनन्या छुट्टियों में उसके यहाँ कुछ दिनों के लिए रहने आती है। 1-2 दिन से वो ये सब देख रही होती है कि कैसे उसकी बहन सारा दिन सबकी फरमाइश को पूरा करती रहती, जबकि उससे कोई कुछ भी खाने के लिए कभी नहीं कहता। जब अनन्या से यह सब देखा न गया तो उसने एक दिन बोल ही दिया, दीदी, आपको तो सुबह उठते ही चाय नाश्ता करने की आदत थी, नहीं मिलता था तो आप पूरे घर को सिर पर उठा लेती थी, और अब देखो 12 बजने को आए हैं पर आपने तो अभी तक मुंह में अन्न का एक दाना तक नहीं लिया है। आदतें तो सिर्फ पुरुषों के लिए ही बनी है पगली। हम औरतों को हवा पानी सी होती है, जैसा रूखा वैसे ही मुड़ जाया करती है। अंजलि ने 2 टूक जवाब दिया और अपने काम में लग गई। सुप्रिया जी ये सारी बातें सुन ली और उनका चेहरा उतर गया और वो सोचती है, सही तो कह रही है अंजलि, हम औरतों की कोई आदत थोड़ी ही होती है। शादी से पहले कितना तीखा खाना पसंद करती थी वो, लेकिन यहाँ ना जाने कब फीका खाने की आदत लग गई। सुप्रिया जी को हमेशा गर्मा गर्म रोटी खाने की आदत हुआ करती थी, लेकिन पता नहीं कब बासी रोटी की आदी हो गई। बारिश के मौसम में उसे भीगना बेहद पसंद था। सब लोग उसे बारिश की मोरनी कहकर पुकारते थे। पता नहीं कब वो पिंजरे की एक चिड़िया बनकर रह गई। नहीं नहीं, मैं अपनी बहू को पिंजरे की चिड़िया कभी नहीं बनने दूंगी। जो मेरे साथ हुआ है वो मैं अपनी बहू के साथ कभी नहीं होने दूंगी, नहीं तो पीढ़ी की पीढ़ी ये परंपरा चलती ही जाएगी और हर पीढ़ी की बहू यूं ही अपनी इच्छाओं की बलि देती रहेगी, एकदम से जैसे नींद से जागी हो। अगले दिन सुबह जब अंजलि रसोई में आती है तो सासू माँ को वहाँ पाकर वो चौंक उठती है। माँ जी, आप यहाँ पर? मुझसे देर हो गई है क्या आज आने में? नहीं बेटा, देर तो मुझे हो गई है सब कुछ समझने में। ये ले, पहले ये दूध और ब्रेड इत्मीनान से बैठकर खा ले, और साथ में ये भीगे बादाम भी, उसके बाद ही कुछ करना। सुप्रिया जी ने ब्रेड पर मक्खन लगाते हुए कहा, साथ ही अपने रिश्ते पर भी मरहम वो लगा रही थी। अंजलि आश्चर्य से देखती रह गई। ऐसे घूर घूर के क्या देख रही है बहू? तुझे अब इस घर में अपनी आदतों का शौक बदलने की आवश्यकता नहीं है। जैसे अपने मायके में रहती है यहाँ भी बिल्कुल वैसे ही रहा कर, लेकिन चौके में नहा कर ही प्रवेश करना। सुप्रिया जी ने उसे समझाते हुए कहा। दोनों सास बहू अब खिलखिलाकर हंस पड़ी।